ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, मगर जब 3 सेट्स हों तो उनका वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। प्रीवियस टाइम में हमने 2 जब सेट्स हों तब वो पढ़ा था। अब देखें, इंटरसेक्शन का मकसद है कि वो 2 या 3 सेट्स हों, उनमें कॉमन एलिमेंट्स हों, कॉमन पोर्शन हो, तो हम उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। में ये पोर्शन सपोज करो ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ये होता है कि जो तीनों में कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर तीनों में कॉमन है तो ऐसा एलिमेंट ये पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है, तो हम इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा। और देखिए, अगर हम ऐसा लें, ये इंटरसेक्ट अगर हम सारा ले रहे हैं, ये सारा पोर्शन हम ले रहे हैं, सपोज करो हम इसको पूरे का पूरा ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सपोज करो पूरा ले रहे हैं तो हम बोलेंगे उसको ये यूनियन होगा। फिर हम कह रहे हैं कि सारे का ये सारा पोर्शन ये ले रहे हैं जो भी इसमें है, तो ये क्या होगा, यूनियन होगा। किन किन के यूनियन होगा, हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। इन तीनों का अगर यूनियन करेंगे तो ये भी इंक्लूड करेंगे, ये भी इंक्लूड करेंगे, ये भी इंक्लूड करेंगे, तो हम इसको बोलते हैं कि ये हम यूनियन कर रहे हैं 3 पोर्शंस को, हम ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमने कर लिया, इसको हम यूनियन कहते हैं और हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था। अब देखिए, एक एक पार्ट को अगर हम देखें तो उसको क्या बोलते हैं, उसको किस तरह से समझेंगे, थोड़ा उस पर फोकस करेंगे। अब देखें, हम इसको, ये जो एरिया मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये किस किस के दरमियान में है, देखें हम देखेंगे। अगर यहाँ पे देखें, हम सिंपली देखें, ये ऐसी एरिया है, ये सिर्फ ए और बी के दरमियान में, सी इसमें है ही नहीं, सी इसमें तो है ही नहीं, सिर्फ हम ये ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इस सेंस में होगा कि ये सिर्फ ए और बी के इंटरसेक्शन शो करा है इस पार्ट को, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। अगर यहाँ पे इसको हम खत्म करें, सिंपली हम लिखें, इसको खत्म करें इस तरह से, मैं अगर कहूं कि सिर्फ ये शो हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो देखिए बी और सी का देखिए ऐसा कॉमन पोर्शन है जिसमें ये है ही नहीं। अब देखिए, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, मैं आपको इसका बता रहा हूं। अब देखें, तो ये जो पोर्शन है, ये हाईलाइटेड पोर्शन, हम इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखें, ये पहले क्या है, ब्रैकेट हम अगर देखें तो हम कहेंगे बी यूनियन सी। देखें, इसको समझने के लिए हमें हमेशा 2 ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे समझने के लिए। तो इसका मैं शॉर्ट अगर ग्राफ्स बना रहा हूं इस तरह से स्मॉल पोर्शन में, लेकिन आपको वो इंपॉर्टेंट समझना होगा। हम कह रहे हैं ए है, ये बी है और ये सी है। मैं कह रहा हूं, अगर सिंपली हम देखें बी और यूनियन सी, बी यूनियन सी करें, बी यूनियन सी करें, तो देखिए एक ये होगा बी और फिर यूनियन सी ये होगा, क्योंकि इसमें ये पोर्शन आएगा ही नहीं। तो यूनियन अगर सिंपली हम इन दोनों की करें तो ये आएगा। देखिए, अब देखिए उसमें से फिर ये होगा। अब देखें, पूरा ये अगर इनको यूनियन करें तो ये पूरा पोर्शन इसमें से आ जाएगा ये। अब देखिए, ये पूरा यूनियन का मकसद है पूरा का पूरा उठाएंगे, तो देखिए ये पूरा आ जाएगा इसमें से। अब देखिए, ये बी और सी पूरा तो ये आ गया यूनियन बी, इसमें से हमें वो उठाना है और फिर इसके साथ इंटरसेक्शन करनी है। तो ये हम अगर लिखें तो ये होगा बी यूनियन सी होगा, ये हो गया। और इसमें से हमें इंटरसेक्शन करनी है तो हम इसको ए, और इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें, हम इसको इससे रिप्रेजेंट करें, अगर इसको ए लिखें सिंपली हम, क्योंकि ए ले रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको ए करेंगे पूरे को। तो यहाँ पे मैं अगर सपोज करूं, मैं कह रहा हूं ये पूरा ए है और ये देखें ये पूरा ए है, और ये है क्या, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अभी इनमें मुझे इंटरसेक्शन करनी है, इंटरसेक्शन करनी है, इसका मकसद एक ऐसा एलिमेंट जो इनमें और इनमें दोनों में पार्ट कॉमन हो। तो देखिए, कॉमन कौन सा पार्ट है, ये पार्ट कॉमन है, ये अगर देखा जाए तो ऐसा पार्ट है जो दोनों में है। हम ये कह सकते हैं कि ये पार्ट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, ये यहां से लेकर ये। तो हम देखें, ले सकते हैं इसमें से भी। तो हम यहाँ पे अगर सपोज करो हम इसको इस तरह से बनाएं, तो ये इस तरह से ये पोर्शन होगा, ये ऐसा पोर्शन होगा, ये हम लेंगे जो दोनों में है। देखिए, यहाँ पे ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन दोनों में हाईलाइटेड है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ये पोर्शन लेंगे। तो ये पोर्शन जो होगा ना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हम लिखेंगे।
अभी इसको अगर मैं आपको बताऊं कि हम किस तरह से करेंगे, तो देखें ये पूरा पोर्शन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ ए को हाईलाइट किया, और यहाँ पे ये पोर्शन मैंने पोर्शन अलग से इसको बनाया है। तो यहाँ पे मैं सपोज करो इंटरसेक्शन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ए और बी के यूनियन है, मैंने उसको अलग से बनाए। अब दोनों को अगर कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो वो ये पोर्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये बी यूनियन में ये पोर्शन ऐसा है और इसमें ये पोर्शन दोनों में से कॉमन है जो आंसर दे रहा है, तो जो आंसर आएगा वो ये है। तो इस पूरे रीजन को या इस पूरे पार्ट को हम इस तरह से ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी करेंगे। देखें ये जो रीजन है, अगर हम इसको इस तरह से ले रहे हैं पूरा, ये हमने इसको इस पूरे रीजन को अगर ये पूरा ए ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको हम शॉर्टकट के वे से आपको बताएं कि ए इंटरसेक्शन बी अगर देखा जाए, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन, तो देखिए इंटरसेक्शन इनकी क्या होगी, ये होगी, ये एक इंटरसेक्शन है ये, और इसी में से हम अगर ए ऐड करें तो देखें इसमें से ए ऐड करेंगे यूनियन में से, तो हमें ए सिर्फ ये पोर्शन ऐसा मिलेगा, हम जिसको ये कह सकते हैं कि इसमें एडिशन ये भी आ जाएगा। तो देखें अगर हम इसको हम समझें कि ये पोर्शन अगर जल्दी में बना ले तो हम इसको इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो बी और इंटरसेक्शन सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी, इनकी क्या होगी, इंटरसेक्शन करनी है। इंटरसेक्शन का मकसद है कि दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन कौन सी चीजें, ये कॉमन चीजें, ये हो गया। और इसके साथ अभी यूनियन करनी है, यूनियन में से पूरी ऐड करनी है। ऐड क्या करना है, ये इस पोर्शन में अगर ए जो ऐड करें तो ये पूरा ऐड हो जाएगा। तो देखिए यही शेप तो यही बन गया, तो इसका हम क्या नाम देंगे, यही सेम देंगे, हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मकसद है पहले इंटरसेक्शन बी मालूम करना, बी और सी की इंटरसेक्शन ये होगी, उसमें अगर ए, यू का मकसद होता है ऐड करो, यू का मकसद होता है ऐड करो, तो इसमें ऐड कर दिया तो ऐड कर दिया, तो ये पूरा पोर्शन हो गया, इसका आंसर होगा। अगर आपसे ये कहा जाए जैसे कि लाइक बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, अगर आपको ये कहा जाए तो इससे आप क्या करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे। हमें पहले क्या करना है, देखिए इसी तरह से अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ग्राफ होगा, हम इस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे ए, ये बी और ये सी। पहले हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए और सी में इंटरसेक्शन कौन सी होगी, जो दोनों में हो, ए और सी में हम लिखेंगे ये है, ये एक पार्ट ऐसा है जो दोनों में है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में ऑप्शन ये है। अब ये ऐसा पार्ट हो गया, अब हमें क्या करने, उसमें यूनियन करने बी, यूनियन का मकसद है ऐड करो, बी ऐड करो, बी कौन सा ये, तो हम पूरा ये ऐड करेंगे। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ये हम करेंगे। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मैं कह रहा हूं जैसे कि हम इसको कर रहे हैं सी यूनियन, यहां पे लिख रहा हूं बी और यहां पे लिख रहा हूं ए, तो हम ये कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ए और बी के इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, सी के साथ ऐड करेंगे, ए और बी के इंटरसेक्शन ये होगी, ए और बी के इंटरसेक्शन ये होगी, और उसमें हमें सी ऐड करना है तो हम सी ऐड कर देंगे, तो ये सिर्फ निकल जाएगा बस, क्योंकि ए और बी के इंटरसेक्शन ये हुई और ये हुई, उसमें सी ऐड करें तो ये हो जाएगा। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, तो हम इस तरह से खुद बना सकते हैं, हम खुद समझ सकते हैं। सी इसमें पूरा ऐड है और बी और इनकी ए और बी के इंटरसेक्शन ये भी, हम ये खुद भी देख सकते हैं। मैं अगर आपसे ये शेप बना के अगर आपसे कहूं कि मुझे बताएं ये कौन सा रीजन है, तो आप कहेंगे इसमें पूरा ए तो ऐड है, तो यूनियन भी हुई। आप क्या करेंगे, इसमें कौन कौन सी और ये है, यहाँ पे ये है ए और ये है बी और ये है सी, तो देखिए इसमें कौन कौन सी ऐड है, तो आप कह सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो आप ये कह सकते हैं खुद, ये आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये रीजन्स याद हो जाएंगे। अगर ये है तो इसका नाम क्या होगा, ये होगा तो इसका नाम क्या होगा, ये होगा तो क्या नाम होगा, यही सारी चीजें घूमती फिरती रहेंगी। तो आपको ये आना चाहिए, यूनियन हो गई, इंटरसेक्शन हो गई, और एक एक पार्ट का हो गया। फिर इसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मकसद होता है, अब देखें ये इस तरह से आपको देते हैं, ये तो और आसान है, ये तो और आसान है। इसी में से सिंपली अगर ये हम एरिया ले रहे हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो हम और इसमें से हम इसको वो कर सकते हैं कि सिर्फ इसको एरिया को हम लेंगे तो हम किस तरह से कर सकते हैं, इस एरिया को लेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ एरिया हो तो हम इसको एक एक चीज से हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें से सीखेंगे कि ये
इसको किस तरह से वेन डायग्राम के जरिए तो हम बनाते हैं, मगर इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाए जब हम सेट के फॉर्म में लिखें। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज करो ए बी सी ये 3 सेट्स हमने ले लिए हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले पढ़ा था कि इसको निकाल दें, शॉर्टकट ये देखिए ए के साथ जो नजदीक वाला है वो बी है, तो हम क्या कहेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे। इसकी तो इसके साथ लिंक ही नहीं है, ये शॉर्टकट वेज बता रहा हूँ, इसको वैसे प्रोसेस के जरिए वो आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं आपको शॉर्टकट वेज बता रहा हूँ कि सपोज जो बी इसके नजदीक है तो बी को निकाल दो, तो बी को निकाल दो तो सिर्फ ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो इस रीजन को हम इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से अगर इसको देखें तो इसमें से क्या हम करेंगे, बी निकाल देंगे, क्योंकि ये बी इसके साथ लिंक में, ये तो इसमें लिंक ही नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे। तो बी को जब निकाल लिया तो सिर्फ क्या रहेगा, सी इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। अब देखिए ये रीजन ऐसा है जो ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, हम उसको इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। और यहाँ पे देखें इसको अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे इस रीजन को क्या बोलेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, हम यहाँ पे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। इस रीजन को क्या करेंगे, देखिए इसमें से ए भी निकालेंगे सी भी निकालेंगे, हम लिखेंगे ए भी निकाल दिया सी भी निकाल दिया, तो अभी जो यहाँ पे रह जाएगा वो बी रह जाएगा, तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट सी कॉम, यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, सी को भी निकालें बी को भी निकालें, जो बच जाएगा वो बी होगा। तो हम इन रीजन्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें से आपको ये याद करने होंगे, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रीजन का पता चल जाएगा कि इस रीजन क्या बोलता है। नहीं आएगा तो आप खुद बना लेंगे, थोड़ी उसमें देखेंगे कॉम्प्लीमेंट का मकसद है उसको निकाल दें, उसका मकसद है उसको निकाल दें, तो हम इसको बी को निकाल देंगे तो ये सिर्फ बच जाएगा। ये शॉर्टकट से समझने के लिए, वरना इसका प्रोसेस है कि डबल फिगर्स जैसे मैं बना के आपको बताता हूँ उस तरह से ये होता है। ओके तो अभी देखें, अगर हम ये फिगर हम जैसे पहले पढ़ के आए, अभी इसको दोबारा देखें तो हम देखेंगे, इसका मैं आपको शॉर्टकट एक बताता जाऊं। अगर ये P है तो सिर्फ अगर ये रीजन हो, ये रीजन, उसमें क्या करेंगे, जो खुद सेट है उसको छोड़ के दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करके निकाल दें। कॉम्प्लीमेंट का मकसद है निकाल दो, आपने Q को भी निकाल दिया और Q को भी निकाल दिया और R को भी निकाल दिया, तो ये जो रीजन बच जाएगा ना उसको क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, क्योंकि P है सिर्फ ये रहता है, बाकी सबको निकाल दो, तो हमने Q को भी निकाल दिया R को भी निकाल दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो सिर्फ Q छोड़ूंगा, बाकी सबको कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, R का भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया और P का भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे R में आऊंगा तो जो R है ये, क्योंकि ये R सेट है तो R रहेगा, बाकी Q भी निकल जाएगा और P भी निकल जाएगा, ये हो गया। इसका मकसद है जो सेट है सिर्फ वो रखो, दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कर दो, कॉम्प्लीमेंट से निकाल दो, इसको भी निकाल दो इसको भी निकाल दो, तो ये सिर्फ रीजन बन जाएगा। इसके बाद ये होता है कि ये ऐसा कॉमन एरिया होता है जो तीनों में है, ये ऐसे कॉमन एरिया तीनों में, तो हम इसको बोलेंगे P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, क्योंकि इंटरसेक्शन करते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे, अगर ये देखें रीजन है तो हम क्या करेंगे, ऐसा रीजन, ये रीजन, ये सिर्फ ये ऐसा रीजन है, इस रीजन में देखें R है ही नहीं, R है ही नहीं, तो इसको निकाल दिया तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट कर, जो रीजन इसी में आ ही नहीं रहा उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो देखिए मैंने इसको निकाल दिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, P इंटरसेक्शन Q, P और Q के इंटरसेक्शन तो हो रही है, R इसी रीजन, इस रीजन में है ही नहीं, तो मैंने R को निकाल दिया। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो देखें इन दो रीजन, इस रीजन में सिर्फ किसके हैं, Q और R है, तो हम लिखेंगे P R इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन। अब देखें ये P है ही नहीं तो इसको निकाल देंगे, हम लिखेंगे P इंटर। अब देखें इस पूरे रीजन में, यहाँ पे इस रीजन में सिर्फ Q और R है, तो हम लिखेंगे QR, क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन है, और इसी इंटरसेक्शन में इसको हम निकालेंगे, इस R को निकाल देंगे, P को निकाल देंगे, क्योंकि इसमें आ ही नहीं रहा, तो जिसको जो रीजन इसमें नहीं आ रहा उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, कॉम्प्लीमेंट का मकसद है निकाल दो उसको, तो हमने उसको निकाल दिया। इसी तरह से अगर देखें ये रीजन है, देखें आप रीजन अगर देखें तो इसमें देखें इस रीजन में सिर्फ ये आ रहे हैं, दोनों क्या है, ये P, हम लिखेंगे P इंटरसेक्शन और ये कौन सी R, तो हम लिखेंगे, देखें Q इस रीजन में आ ही नहीं रहा, इस रीजन में Q आ ही नहीं रहा, सिर्फ इसमें P और P और R आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा, तो हम इसकी इंटरसेक्शन करके निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे। तो देखिए ये रीजन में आपने कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया, पूरी इसको ग्राफ,
तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आप खुद बना देंगे एक एक का, आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो इसी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।